तब यशोदा जी और श्री रोहिणी जी अपने अपने पुत्रों को लेकर कि चल दी, क्योंकि नंदराय जी ने कहा कि आप बालकों को लेकर के गोष्ठ में आ जाओ, खरिक में आ जाओ, जहाँ पे गौशाला है वहां पर आ जाओ। जा रही थी दोनों माताएं, तो मार्ग में रास्ते में यशोदा जी को सूझा कि गर्गाचार्य जी की विद्युता की परीक्षा ली जाए, और उन्होंने क्या किया कि आपस में अपने दोनों पुत्रों को बदल लिया। तब गर्गाचार्य जी के सामने जाकर के बैठ गई और कहने लगे, प्रभु बालकों का संस्कार करिए। गर्गाचार्य जी कहने लगे, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलाधिकाद बलम विदु। कि ये जो यशोदा की गोद में है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम रोहिणी होगा। दूसरा नाम इसका राम होगा और इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी। इसका एक नाम बल भी होगा। ये आपस में लोगों में मेल मिलाप करवाएगा, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। लोग इसको बलराम के नाम से भी जानेंगे। बोलिए बलराम भगवान की, दाऊ जी महाराज की जय हो। आसन वर्णास्त्रियो हास्य ग्रहण तो अनुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तता पीता इदानीं कृष्णतां गतः। और ये जो सांवला सांवला है ना, ये पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत रंग का था। अब की बार कृष्ण वर्ण हुआ है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नंद जी ये पहले कभी वसुदेव जी के घर पैदा हुआ था, इसलिए लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे इस पुत्र के एक नहीं बहुत से नाम होंगे और बहुत से रूप भी हैं, अनेक रूप हैं जिनको वेदों न जाना, वेद नहीं जान पाएंगे। और ये सब गो और गौओं को आनंदित करेगा, सबका कल्याण करेगा। इस प्रकार से कहते कहते भाव में इतने विभोर हो गए श्री गर्गाचार्य जी कि कहने लगे कि तुम्हारा ये बालक तो साक्षात नारायण भगवान। अब इतना कहा तो लल्ला ने कहा कि कैसे पहले ही पोल पट्टी खोलोगे तुम भी, ऐसे तो हम राक्षसों से निपटते आ रहे हैं। तो आंख दिखा दी गर्गाचार्य जी को कि क्या करने वाले हो महाराज, अभी तो बहुत सारी लीला है और तुम हमें भगवान बनाकर छोड़ दोगे तो हम तो सबके पूजापे में ही रहेंगे। जैसे अभी माता जी चक्कर काट काट के पूजती रहे, मैं तो ये कथा वथा ना सुने तो पूजने में ही रह जाएंगे। जब सब आकर के पूजेंगे तो 200-400 तो हैं ही, तो ये कथा कहाँ सुनेंगे, तो पूजने में रह जाएंगे। ऐसे ही लाला ने कहा कि हमें तो लोग आले में बिठा देंगे और बस पूजा पाई करते रहेंगे, कभी कोई कुछ ला रहा और सीधे मुंह में बढ़ावे। हाँ, काम वैसे ना चले यूं दिखाने से, जब तक ना लग जाए तब तक यूं चिपका के ही रहे मुंह पे। जब तक माने ही ना कि भोग लगो है, तो वो हाल हमारा हो जाएगा। या के चक्कर में तुम थोड़ा सा माफ करो, इशारों में बात हो गई। तो गर्गाचार्य जी ने क्या कहा कि ये नारायण भगवान ही है कहने वाले थे, लेकिन ये कह दिया कि नारायण भगवान के समान है।
नारायण समऊ गुणाई। इस प्रकार नंद बाबा को समझाकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। कालेन व्रजस्थानेन गोकुले राम केशवौ जानोभ्याम स पाणिभ्याम रिंगमाणो विगहतु। कुछ ही दिनों में बलराम जी और कृष्ण कन्हैया घुटनों और हाथों के बल बकैया चलकर गोकुल में खेलने लगे। दोनों अपने अपने नन्हे नन्हे पांव कीचड़ में घसीटते हुए चलते। तब उनके पांव में और कमर पर जो घुंघरू बंधे हुए थे वो रुंझन करके बजने लगते। ये ध्वनि सुन करके दोनों आपस में ही खिलखिला कर उठते, हंसते। कभी किसी अनजान व्यक्ति के पीछे हो लेते, शरीर में कीचड़ लगा लेते और जब लगा करके कीचड़